कल मेरा वो है ना प्रैक्टिकल, मुझे अपना ही सबमिट करना है ना, तो मेरे काम कर दे रही है ऑड्री। कितनी अच्छी है, थैंक यू। यू आर लुकिंग हैंडसम। लग रही ना हैंडसम, हैंडसम लग रही ना। तब लगेगी। ऑड्री ये हटाओ, ये चादर अच्छा नहीं लग रहा। ये जो रहती है ना, इनको कपड़े कहते क्या पता नहीं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कपड़े पहन के ना बड़ी हैंडसम लगती है। नहीं, बड़ी स्मार्ट लगती है, स्मार्ट। अब हैंडसम कहने में पता चला ऑड्री क्यूट है, कमेंट्स आते हैं, बता ऑड्री। हाँ, ऑड्री क्यूट है, ऑड्री क्यूट है। तो ऑड्री बहुत हेल्पफुल भी है। मेरी जो रिसर्च बुक है ना, क्योंकि मैंने कुमाऊँ पे बनाई है, तो उस पर मैंने दीदी और जीजा जी की भी फ़ोटो लगाई है। ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी चीज़ें कि हाँ, मैंने कॉलेज में कभी रिसर्च की थी और उसमें ये भी एक पार्ट थे। हेलो, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जी क्या बताऊँ, आज तो बड़ा ही इमोशनल दिन है मेरे लिए। हालांकि मेरे चेहरे से इमोशंस झलक नहीं रहे होंगे क्योंकि मेरे को टैलेंट है इमोशन छुपाने का। बट आज ना मेरे कॉलेज का आखिरी दिन है, मतलब आज प्रैक्टिकल है, इसके बाद भी प्रैक्टिकल होने जो कि ऑनलाइन होंगे प्रॉब्लली। तो मतलब ऐसा है कि आज ऐसे तैयार होके बूट सूट पहन के टाई लगा के लास्ट टाइम कॉलेज जा रही हूँ। तो ये तो भाई सच है कि जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत होना ही होना है। तो अंत सुखद हो तो अच्छा होता है। तो अभी जाती हूँ प्रैक्टिकल। पता है आपको अभी कितना टाइम हो रहा है? 8 भी नहीं बजा है और मैं तैयार हो गई। तो जाते हैं अभी और फिर प्रैक्टिकल देते हैं और फिर वापस आएंगे। बस ये आखिरी टाइम है जब हम कॉलेज जाने के लिए ताला लगा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं सुनाने को, बट ना अभी लेट हो रहा है तो मैं आपको सुनाते सुनाऊँ क्योंकि मेरा रोल नंबर भी 1 है, तो सबसे पहले मेरा होगा। तो चलिए। ये फील ना बिल्कुल पहले दिन कॉलेज आने जैसा है। यहाँ पे मैं नई थी, शहर में मैं नई थी और यही टाइम था, सुबह का टाइम, मतलब 9:30 बजे के आसपास था उस टाइम पे। आज 8:30 बज रहा है। तो सेम फील है, बट एट द सेम टाइम ना ऐसा फील है कि ये लास्ट बार हो रहा है मेरे साथ। चलिए। मेरे ख्याल से सबसे लास्ट है क्योंकि इट्स ऑलरेडी 8:30। ऊपर ही होगा शायद। यहाँ जाना है। हाय, क्या हुआ आपने? नमस्ते प्रदीप। गया सुबह यहाँ और यहाँ हो रहा है गुमनाम है कोई, क्योंकि हमारे अलावा कोई नहीं है, मतलब हमारी क्लास के अलावा। तो मीट शिखा, ये मेरी पहले दिन की साथी हैं क्योंकि हम दोनों न्यू एडमिशन थे। बाकी तो बहुत सारे लोग ऐसे कि अमित और आप और मैं बस ना न्यू एडमिशन। एक और थी क्या, शशि, वो तो आई नहीं, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो हम लोग पहले दिन से ही हम लोग साथ थे और सबसे पहले मुझे ये मिली। हमने पहले दिन सेल्फी ली और वो सेल्फी में आज भी इतनी वाहियात दिख रही है ना बस। और लास्ट दिन की सेल्फी। हाँ, और पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि इतनी शांति है यहाँ। और पहले दिन याद है कितना डर के आए थे ना। हाँ, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे। और आज तो हम यहाँ के शेर हैं, मतलब शेर भी नहीं बट बोल नहीं सकता कोई। तो अभी हमारे फैकल्टी आएंगी और एक्चुअली में डेजर्टेशन जो मैं कह रही थी, शॉर्ट रिसर्च, उसका आज प्रैक्टिकल है जो कि होना था 3rd सेम में, बट फिर कोविड आ गया, ये हो गया वो हो गया। ये बातें करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो वो आज हमारा है। तो आज हमारे रिसर्च पे रिसर्च करेंगे एग्जामिनर। है ना। तो मज़ा आने वाला है काफ़ी। और पहली बार इतनी शांति है। तो देखो, मैं आपको कॉलेज का टूर करा देती हूँ, लगे आता हूँ, इससे पहले कोई आए।
अपनी क्लासेस ऊपर लगती थी, शायद ऊपर जाएंगे अभी। तो ये सीढ़ियाँ हैं, प्लस यहाँ पे ना ये जो बेल दिख रही है ना, ये है बोगनवेलिया, जो कि पिंक पिंक से फ्लावर नहीं होते, पर्पल पिंक से होते हैं। तो वो पेड़ था, इतना खूबसूरत लगता था, ऊपर तक देखिए, ऊपर तक फैला है ना। तो ये सीज़न अभी नहीं है, जब ये सीज़न होता था ना तो खूब सारे फूल लगते थे। तो वहाँ पे एग्जैक्टली बहुत अच्छा स्पॉट था फ़ोटोग्राफ्स लेने का, तो काफ़ी मज़े आते थे। खैर मैं इतना टाइम कभी स्पेंड नहीं कर पाई, मैं तो 4 से 5 महीना ही स्पेंड किया यहाँ पे, फिर तो कोविड आ गया था। यहाँ पे हम लोग वेट करते थे जब बारिश होती थी, और क्योंकि हम लोग पैदल लोग हैं ना, तो बारिश बंद होने का वेट करते थे, और कभी कभार ब्रेक में बैठ जाते थे। वैसे इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ मैं नहीं कैप्चर कर पाई यहाँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे बिकॉज़ ऑफ कोविड। खड़ूस कहीं का, हर जगह हर चीज़ बिगाड़ दी इस कोविड ने। एक कमाल की बात बताऊँ मैं आपको, हमें 2 यूनिफॉर्म मिली थी, एक को तो मैंने टच ही नहीं किया है, और एक और चीज़ मिली मुझे नहीं, ट्रैक सूट मुझे भी नहीं मिला है, और जूते भी नहीं मिले हैं। तो अभी प्रैक्टिकल के बाद अगर आज मैं संडे आ गई तो थोड़ा सा हंगामा कर, आज संडे है। आज कोई नहीं आएगा हम ही तो तो है। हंगामा नहीं कर पाएंगे, मैं तो रिफंड मांगने वाली थी। तो मतलब गया वो हमारे हाथ से, गया। देख रहे हैं कोविड ने क्या हाल कर दी। सामने मिल जाए ना, इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, इतना मारूंगी ना मैं उसको। किसको? मैम को? कोविड को मैम को बता दूंगी। मैं तो थी सरकारी स्कूल कॉलेज वाली, क्योंकि मैंने वो भी अपना जो ग्रेजुएशन है वो भी सरकारी कॉलेज से किया है। तो यहाँ पे आके थोड़ा ये सूट बूट टाई पहन के इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका था, कोविड ने वो भी छीन लिया। क्या बोले अब, बस इतनी है कहानी। कितना मजा आ रहा है हमारा क्लास। 10 बार बोल चुकी, पता कितना मजा आ रहा है। आज हमारा लास्ट डे है। यकीन नहीं हो रहा मुझे, 2 साल कैसे चले गए हमारे, और अब फिर भी आज लास्ट डे है। ये फर्स्ट डे लग रहा है, लास्ट डे लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। है ना, 2 साल, हम लोग कितने महीने, 4-5 महीने। खुश तो नहीं हो गए, पता हमारे मैम टीचर इतने अच्छे थे ना। इनकी थोड़ा धीरे बोलती हैं, जरा ऊपर से बोलेंगे, थोड़ा जोर से बोलेंगे। हमारे टीचर ना इतने ज़्यादा अच्छे ना, मैं बता नहीं सकती। पता आप दीदी के जैसे बोल रहे हो, धीरे धीरे। कौन दीदी? मेरी दीदी। अच्छा मैं तो धीरे ही बोलती हूँ ना। है ना, आप हो इतने अच्छे यार। सच्ची बताऊँ? मजाक था। आपने सच ये बोला। हमारे क्लास के डॉन लोग, जिनसे मेरी कभी नहीं मतलब मैंने कोशिश ही नहीं की इनसे बनाने की या बात करने की 2 सालों में। और वो सुनील तो अभी उठ के आया, बाल खड़े हो रहे हैं उसके। अच्छा आप कह ढा रहे हो, हम भी आपके चरण स्पर्श कर देते हैं एक आखिरी बार। आशीर्वाद वैसे भी है। तुम रेडी हो? रेडी, हाँ मैं तो हमेशा रेडी रहती हूँ आपकी खूबसूरती दिखाने के लिए। अभी मुझे पता चला है हमारा एक और प्रैक्टिकल होना है कॉलेज में ही परसों, तो इसीलिए ये आखिरी दिन नहीं है, तो आप रोना बंद कर दो, परसों रोएंगे, अब आगे का रोना है ना शिखा। और देखो ये कितनी प्रिपरेशन कर रही है पढ़ाई की। ओह माय गॉड, इतना पढ़ती रहती है, दिन रात पढ़ती रहती है लड़की। इस लड़की ने मेरी जान शुरू से निकाली है। अपना तैयारी करके आएंगी, फिर मेरे कब बना क्या? मेरी आंखें कितनी सूजी हुई है ना मतलब रात भर पढ़ाई थी एक्चुअली। ना तो हो गया वाइवा, क्योंकि अपना टॉपिक था कुमाऊं से रिलेटेड, तो मज़ा आया। मेरा रोल नंबर 1 था 1। सबसे पहले रहती हूँ मैं हमेशा। बोलो मेरी डेजिटेशन कैसी है? मैंने खुद के रिसर्च डेजिटेशन विलुप्त होती कुमाऊं की संस्कृति के संरक्षण व प्रचार प्रसार में मीडिया की भूमिका बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन। तसल्ली से ज़रूर पढ़ूंगी, थोड़ी भी मैं बोल चुकी हूँ कि मुझे व्हाट्सएप करना। और बहुत अच्छा, और सबसे अच्छा जो लगा है मुझे इसकी पिक्चर्स हैं जो खुद उन्हीं ने, हाँ, मतलब कुछ तो गूगल की हुई है, बट कुछ मैक्सिमम मेरी खुद की खींची हुई। तो बहुत ही बढ़िया। और मेरा फेवरेट फेस्टिवल फुल डे मेरा भी, मुझे बचपन में पैसे मिलते थे, है ना। में बनाया जाता है। हाँ सही बात। तो जी सेशन तो हमारा कंप्लीट होने वाला है। देखिए मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट किसी भी प्राइवेट कॉलेज की या स्कूल का यही कहानी है, हम सभी जानते हैं। और क्योंकि ये मेरा व्लॉग है और रियल व्लॉग है, तो यहाँ पे मतलब हर जगह सेम चीज़ होती है, और इस पे हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी ड्रेस का रिफ़ंड, या फिर ड्रेस का तो क्या करूँगी, आपका क्या है? ट्रैक सूट। हाँ तो वो क्या बनेगा हमारा? अगर नाइट सूट। गुड मॉर्निंग मैम। मैम अभी ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है, ड्रेस नहीं मिली हमें। क्या रहेगा? ट्रैक सूट और शूज़ तो शायद। हाँ नहीं मैम, मैं कह रही थी मैम उसका रिफ़ंड नहीं होगा? नहीं मैम नहीं, तो हमें अब चाहिए नहीं ना, वो तो कॉलेज का था।
कोई बात नहीं, क्या हो गया, यादें तो रहती हैं। नहीं, यादें तो मैम बहुत सारी हैं यहाँ की, वो काफ़ी हैं यादें ना कॉलेज ये में। बात तो बेकार है करनी, वो तो पैसे उसी दिन चले जाते हैं जिस दिन आप हमें देते हो, जिस दिन आप फॉर्म भरते हो, पेमेंट उसी दिन हो जाती है, हम नहीं रखते अपने पास। अब ठीक है, थैंक यू। फिर एक बात है, पता क्या, आज पहली बार मैम ने हमसे कितने प्यार से बात करी ना, नहीं कुछ भी है, बट लिटरली मैं आपको एक सजेशन दूंगी सभी को कि आप ना सबसे पहले तो जब आप एडमिशन करवाते हो, न्यू एडमिशन, जो चीज़ मैंने फेस की है उन चीज़ों के बारे में बोला, न्यू एडमिशन कभी भी कराते हो ना तो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखो। जैसे कि मैंने अपने पूरी यूनिफॉर्म के लिए 8,000 रुपये दिए थे, उसमें मुझे 2 यूनिफॉर्म मिली थी। मतलब पैसा मैटर करता है, क्योंकि वो पापा का पैसा है तो वो मैटर करता है ना। हमें पता है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग कैसे कमा रहे हैं पैसे, राइट। तो हर चीज़ पे रिसर्च कीजिए। जैसे मुझे पीजी करनी थी, 2 साल ही करना था और मुझे 2 यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं थी, तो एक मैंने अपनी टच भी नहीं करी है, तो वो वेस्ट हुई एक कायदे से, है ना। ट्रैक सूट मुझे अभी तक नहीं मिला है, घर में मैं पहनूंगी नहीं, आपको पता है कि मैं नहीं पहनती, तो वो भी वेस्ट हुआ। मतलब पैसा तो वेस्ट हुआ ना। शूज़ कभी पहने नहीं तो वो भी वेस्ट हुए। तो इन चीज़ों पे रिसर्च कीजिए, कभी भी जाते हैं तो लाइक इन चीज़ों में क्वेश्चन कीजिए। जैसे उन्होंने बोला कि आपको अपने यूनिफॉर्म के लिए 8,000 देने पड़ेंगे, तो मैंने पूछा नहीं, गलती मेरी है कि मैंने पूछा नहीं कि इसमें क्या क्या होगा। मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि 2 अगर मेरे पे यूनिफॉर्म आती मैं करूँगी क्या उनका। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि बहुत मैटर करती हैं। और जहाँ पे वेस्टेज वाली बात होती है, हाँ आपकी स्टडी में पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ें गेन कर रहे हो, बट इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान से आप पूछें। चाहे आप अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, चाहे आप खुद का एडमिशन करवाने जा रहे हैं, तो पूछें कि ये किस चीज़ का पैसा है, और अगर 2 यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, एक ही लो। ये चीज़ मैं कह रही थी। बाकी अब रिफ़ंड तो होगा नहीं बोल रहे हैं वो, तो लेके जाना पड़ेगा मुझे आखिरी दिन कॉलेज के। फाइनली जो फीस दी थी उसका आउटपुट मिल रहा है, 1 समोसे और चाय के रूप में, और हम वो समोसा पक्का खा के जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे ताकि आप साक्षी रहें उस समोसे के।